नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है राज्य स्टेट। ठीक है, तो आज मैं स्टेट के ऊपर ये रिवीजन 7 का वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले रिवीजन 6 तक वीडियो, 6 टॉपिक तक वीडियो मैं आप लोग को रिवीजन क्लास में करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज है स्टेट क्लास, राज्य, स्टेट राज्य के ऊपर आज मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो स्टेट में क्या होता है, राज्य में क्या है। राज्य एक राजनीतिक संस्था है जो एक निश्चित भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या, एक सरकार और एक संप्रभुता से मिलकर बनती है। ठीक है, तो ये राज्य इन सब तत्वों से मिलकर बनती है। तो राज्य के तत्व क्या है? पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेंटी। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ठीक है, तो जनसंख्या क्या है? राज्य में लोगों का रहना आवश्यक होता है। तो ये जनसंख्या लोगों से ही बनता है, इसलिए ये आवश्यक है। निश्चित भूभाग, राज्य का एक निश्चित भूभाग क्षेत्रफल आवश्यक होता है। ठीक है, और सरकार जो कानून बनाए और शासन करे, तो ये राज्य के लिए आवश्यक है। और संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है, तो ये बहुत आवश्यक है इसके लिए। ठीक है, तो ये सब राज्य के तत्व हैं। ठीक है, और इसके जो समर्थक है जीन बोदिन, ये सॉवरेंटी, जो संप्रभुता का जो सिद्धांत है उसका ये समर्थन करते हैं। और उसके बारे में कुछ जो बताए हैं नीचे है बुक, उनका बुक जो है सिक्स बुक ऑफ द कॉमनवेल्थ 1576 की बुक है। सिक्स बुक ऑफ कॉमनवेल्थ किनकी बुक है? जिन बोदिन की बुक है, जो 1576 में प्रकाशित हुई। उसमें उन्होंने संप्रभुता को सर्वोच्च और अस्थायी शक्ति के रूप में माना है। ठीक है, संप्रभुता क्या है? सर्वोच्च है और अस्थायी भी है। ठीक है, इनका जो प्रमुख सिद्धांत है, अब है प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपका बोधा का जो बुक है, बोधिन बोधिन का जो बुक है, सिक्स बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ 1576, ये संप्रभुता का सिद्धांत के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, अब सिद्धांत देखिए कौन कौन से ये सिद्धांत है राज्य के अंतर्गत जो दिया गया है। तो उसमें है उदारवादी सिद्धांत, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा राज्य के द्वारा की। इसमें उदारवादी सिद्धांत में क्या कहा गया है कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा राज्य के द्वारा किया जाता है। इसके समर्थक हैं जॉन लॉक, जेम्स मिल और टी एच ग्रीन। ठीक है, जॉन लॉक ने क्या कहा था कि राज्य का जो अधिकार होता है वो सीमित होना चाहिए, राज्य का अधिकार सीमित होना चाहिए, जॉन लॉक का कहना है। और मिल का क्या कहना है कि मिल लिबर्टी में विश्वास करते हैं, वो स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। ठीक है, और टी एच ग्रीन पॉजिटिव स्टेट की बात की है कि राज्यों को हमेशा सकारात्मक कार्य करना चाहिए। और ये इसमें मिल का कहना है कि राज्य में राज्य ऐसा राज्य हो जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, ये मिल के द्वारा कहा गया है। और टी एच ग्रीन ने पॉजिटिव सकारात्मक राज्य की बात की है। दूसरा मार्क्सवादी सिद्धांत, राज्य पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करता है। राज्य क्या करता है? पूंजीपति, मार्क्स के द्वारा क्या कहा गया है कि राज्य पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करता है। इसका उपयोग मजदूर वर्ग का शोषण करना है। ठीक है, तो मार्क्स ने यह कहा है कि राज्य जो बनाया गया है पूंजीपति के वर्ग के हितों के लिए बनाया गया है और इसमें मजदूर वर्ग का शोषण होता है। ठीक है, तो ये मार्क्स के द्वारा कहा गया है। ये जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उसके समर्थक है मार्क्स, लेनिन और ग्राम्सी। ठीक है, और मार्क्स का बुक है दास कैपिटल। ठीक है, आगे देखिए तीसरा नंबर में क्या है? कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य है, इसके अंतर्गत क्या है? राज्य जनता के कल्याण के लिए, कल्याणकारी राज्य जो होता है वो जनता के कल्याण के लिए काम करता है। ठीक है, तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया जाता है। कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत इन सभी चीजों पर जोर दिया जाता है। इसके समर्थक है टी एच ग्रीन। ठीक है, इनका कहना है राज्य लोगों के विकास में मदद करना। राज्य का क्या काम होना चाहिए कि राज्य का काम होना चाहिए कि राज्य के विकास में मदद करे। ठीक है, अब हम लोग शॉर्ट रिवीजन थोड़ा देख लेते हैं कि टीजीएस के द्वारा हम लोग देखा है पी से पॉपुलेशन, टी से टेरिटरी, जी से गवर्नमेंट और एस से सॉवरेंटी। ठीक है, तो ये राज्य के तत्व हैं। क्या है? टीजीएस जो हम लोग ऊपर पीछे पढ़े हैं वो राज्य के तत्व हैं। हाँ, तो ई बोधिन ने संप्रभुता का समर्थन किया है। लॉक ने सीमित राज्य के बारे में बात की है। मार्क्स ने वर्ग राज्य की बात की है कि पूंजीपति वर्गों का हित की बात करता है राज्य। ठीक है, और ग्रीन है वेलफेयर, कल्याण की बात की है। ठीक है, तो ये सब अभी हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। ठीक है, और बुक अगर देखें तो एक बार बुक देख लें हम लोग। तो बुक है, बुक क्या है? सॉवरेंटी की बात, या देखिए, हाँ, जिन बोर्डिंग जो है वो सॉवरेंटी की बात किए हैं।
संप्रभुता की बात कौन कहा है? जीन बॉर्डिन ने संप्रभुता की बात की है और इनकी बुक है सिक्स बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, 1576 की बुक है ये। ठीक है, याद रखना है। सिक्स बुक ऑफ द कॉमनवेल्थ किनकी बुक है? बॉर्डिन की बुक है और ये 1576 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये 1576 में प्रकाशित हुई थी। और ये जो तत्व है राज्य के पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेंटी, PTGS। ठीक है, जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और संप्रभुता। ठीक है, ये सब याद रखने वाला है। तो ये तत्व हो गए चार। और ये जीन बॉर्डिन की बुक ये संप्रभुता के सिद्धांत में विश्वास करते हैं और बुक है सिक्स बुक ऑफ द कॉमनवेल्थ, 1576। ठीक है, अब ये इनका कहना है कि संप्रभुता सर्वोच्च और अस्थायी होती है। और उदारवादी जो सिद्धांत है उसमें क्या है, व्यक्ति की रक्षा की बात की गई है उदारवादी सिद्धांत में। और इसके समर्थक हैं जॉन लॉक, जेएस मिल और टीएच ग्रीन। जॉन लॉक सीमित राज्य की बात करते हैं, जेएस मिल संप्रभुता की बात करते हैं और टीएच ग्रीन पॉजिटिव सकारात्मक राज्य की बात करते हैं। ठीक है, और मार्क्सवादी सिद्धांत में क्या है, ये राज्य पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करता है जिसका उपयोग मजदूर वर्ग का शोषण करना होता है। इनका कहना है, मार्क्स का कहना है, और इसके समर्थक है मार्क्स, लेनिन और ग्रामसी। मार्क्स की पुस्तक है डाच कैपिटल। ठीक है, अब कल्याणकारी राज्य इसके अंतर्गत, कल्याणकारी राज्य में क्या है, ये इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत राज्य जनता के कल्याण के लिए काम करे और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर जोर दे। राज्य का क्या काम होना चाहिए कि इन सभी चीजों के बारे में, इन सभी चीजों पर जोर दे। ठीक है, और आगे क्या है, एक चिंता है टीएच ग्रीन। ठीक है, टीएच ग्रीन का कहना है, इनका कहना है राज्य लोगों के विकास में मदद करे। ठीक है, अब रिवीजन वही टीजीएस जो तत्व है राज्य के तत्व है। वो दिन संप्रभुता की बात की, लॉक ने सीमित राज्य की बात की, मार्क्स वर्ग राज्य की वर्ग जो है तो पूंजीपति राज्य क्या है, पूंजीपति वर्गों का के द्वारा पूंजीपति वर्गों के लिए बनाया गया है। शोषक जो मजदूर वर्ग है उनके शोषण के लिए बनाया गया है। ठीक है, ग्रीन ने वेलफेयर कल्याण की बात की है। ठीक है, अभी हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक, रिवीजन और एक तरह से टेस्ट होगा आप लोग का कि आप लोग कितना याद हुआ। ठीक है, इस टॉपिक पर कितना कमांड हुआ, कितना याद हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, कि कौन राज्य का तत्व नहीं है? इसमें से चारों में से, इन चारों में से कौन है जो जो कौन सा तत्व है जो राज्य का नहीं है? जनसंख्या, सरकार, धर्म और संप्रभुता। जनसंख्या, सरकार, धर्म और संप्रभुता। तो जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या है, जनसंख्या जो है पॉपुलेशन, ये तो जरूरी है। सरकार, गवर्नमेंट और संप्रभुता, सॉवरेंटी, और धर्म जो है ये नहीं, हम लोग धर्म को नहीं पढ़े। ठीक है, ये तीन तत्व है और ये चौथा नहीं है। ये इसका आंसर होगा धर्म। इसमें कोई तत्व नहीं है की बात की गई है तो धर्म नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर होगा। अभी है पीटीजीएस किससे संबंधित है? पीटी पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेंटी जो है किससे संबंधित है? प्रजातंत्र, अधिकार, राज्य के तत्व और न्याय। तो हम लोग राज्य के तत्व के रूप में ये चारों को पढ़े हैं। ठीक है, आगे है, हाँ, सिक्स बुक ऑफ द कॉमनवेल्थ किसकी पुस्तक है? सिक्स बुक ऑफ द कॉमनवेल्थ किसकी पुस्तक है? लॉक, जिनबोदिन, मार्क्स और ऑस्टिन। किसकी पुस्तक है ये? तो हम लोग पढ़े हैं अभी, ये जिनबोदिन की पुस्तक है। ठीक है, और संप्रभुता क्या है, आगे का क्वेश्चन क्या है, संप्रभुता का सिद्धांत किससे जुड़ा है? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, संप्रभुता का सिद्धांत किससे जुड़ा है? लॉक, मार्क्स, बोदिन और मिल। किससे जुड़ा है? संप्रभुता का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो ये बोधिन से जुड़ा हुआ है। बोधिन जो है संप्रभुता की बात करते हैं। ठीक है, बोधिन क्या करते हैं? सॉवरेंटी की बात करते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य के उदारवादी सिद्धांत किस पर जोर देती है? राज्य के उदारवादी सिद्धांत जो है किस पर जोर देती है? ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए है वर्ग संघर्ष, ऑप्शन बी है सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी है आंदोलन और डी है शासन। ठीक है, तो राज्य के उदारवादी सिद्धांत जो है तो सुरक्षा के अधिकार की बात करते हैं। ठीक है, सुरक्षा के अधिकारों की बात करते हैं। कौन? राज्य के उदारवादी जो है सिद्धांत, उसके अंतर्गत राज्य की सुरक्षा की बात की गई है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6 में है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है?
प्राकृतिक संस्था है, कल्याणकारी संस्था है, शोषक वर्ग का यंत्र है और धार्मिक संस्था है। तो मार्क्स ने राज्य को क्या बोला था कि ये पूंजीपति वर्गों का के शासन का है, ये मजदूर वर्गों का शोषण करते हैं, ठीक है। ये शोषक वर्ग का यंत्र कहा गया है मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कल्याणकारी राज्य किससे संबंधित है? कल्याणकारी राज्य किससे संबंधित है? ए है जनता का कल्याण, बी है युद्ध, सी है शासन और डी है राजतंत्र, ठीक है। इसका कल्याणकारी राज्य किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है जनता के कल्याण से संबंधित, ठीक है। ये जनता के कल्याण की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में है, दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? ये बहुत फेमस है। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए है बोधिन, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है मार्क्स और ऑप्शन डी है मिल, ठीक है। तो दास कैपिटल मार्क्स की पुस्तक है, ठीक है। ये बहुत फेमस पुस्तक है मार्क्स की, दास कैपिटल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब सीमित राज्य किस विचारक से संबंधित है? सीमित राज्य किस विचारक से संबंधित है? लॉक, मार्क्स, बोधिन और ऑस्टिन। सीमित राज्य के बारे में किसने बात की है? बताइए किसने बात की है? लिमिटेड स्टेट की बात किसने की है? लॉक, मार्क्स, बोदिन और ऑस्टिन किसने बात की है? तो ये लॉक के द्वारा, सीमित लिमिटेड स्टेट लॉक के द्वारा बात की गई है। सीमित राज्य के बारे में लॉक ने की है, ठीक है। अब संप्रभुता का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में संप्रभुता का अर्थ क्या है? ए है समानता, बी है सर्वोच्च शक्ति, सी है आजादी और डी है कल्याण, ठीक है। संप्रभुता का अर्थ क्या है? समानता, सर्वोच्च शक्ति, आजादी और कल्याण, ठीक है। क्या होगा? संभवता का अर्थ क्या है? ये चारों ऑप्शन से बताइए क्या होगा। तो समानता तो नहीं होगा, सर्वोच्च शक्ति की बात की है। समानता संप्रभुता क्या है? सर्वोच्च शक्ति है। तो राज्य के लिए सर्वोच्च शक्ति क्या है? संप्रभुता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों आज मैं इसके ऊपर बिल्कुल, अब तो एग्जाम पास आने वाला है, इसलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट बनाती हूँ और क्वेश्चन के साथ सोचती हूँ कि कुछ थोड़ा सा समझा दूँ जो आप लोग को याद हो जाए। तो आप लोग को मुझे लगता है कि याद हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को आगे भी मैं जो मेन मेन टॉपिक है जिससे एग्जाम में एक्सपेक्टेड टॉपिक जो होता है, तो उसके उसी पे मैं बना रही हूँ रिवीजन के लिए तो वीडियो। तो आप लोग जरूर मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसके साथ मैं क्लोज करें, धन्यवाद।